21वीं सदी की सबसे बड़ी कहानी, दोस्ती है या धोखा? चीन की चाल क्या है? क्या चीन पर भरोसा करना सही है? नमस्कार। याद है 2014 का साल, जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आए थे और मोदी ने उनका जोरदार स्वागत किया था। चारों तरफ सिर्फ दोस्ती की बातें थी। उसके बाद 2019 में दोनों नेता फिर से मिले, पर किसने सोचा था कि उस दोस्ती के ठीक 8 महीने बाद हमारे सैनिक गलवान में शहीद हो जाएंगे। और अब जब अमेरिका ने दोनों देशों पर टेरिफ बम गिरा दिया है, तो वहीं भारत और चीन फिर से पास आ रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर चीन पर कितना भरोसा करना चाहिए। साल 2014 में जब जिनपिंग भारत आए, तो उनका पहला पड़ाव मोदी का गृह राज्य गुजरात था। मोदी ने खुद उन्हें साबरमती आश्रम घुमाया, साथ में झूला भी झुलाया। ये एक बहुत ही खास पल था। उसके बाद 2019 में दोनों नेता चेन्नई में फिर से मिले। देखकर लगा जैसे दो पुराने दोस्त मिल रहे हों, और दुनिया को लगा कि अब भारत और चीन की दोस्ती गहरी और पक्की हो रही है। पर ये दोस्ती ज्यादा दिन नहीं चली। 2020 में गलवान घाटी में एक खूनी झड़प हुई। हमारे कई जवान शहीद हुए। जिस चीन के नेता ने भारत में दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, उसी की सेना ने हमारे जवानों पर हमला कर दिया। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये हमारे भरोसे पर हमला था। पूरे देश को गुस्सा आया। लोगों ने चीनी सामान का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। कई चीनी ऐप्स भी बैन हुए। भारत और चीन का रिश्ता एकदम से बिखर गया। तो वहीं अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश पर। चीन इसे साउथ तिब्बत बताता है और बार बार दावा करता है कि ये उनका इलाका है, लेकिन भारत साफ कह चुका है कि अरुणाचल हमेशा से भारत का हिस्सा था और भारत का ही हिस्सा रहेगा। यानी ऊपर ऊपर दोस्ती की बात होती है, लेकिन अंदर से चीन आज भी भारत की सीमाओं पर सवाल खड़े करता है। फिर आता है ऑपरेशन सिंदूर। जब भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया, तो सामने आया कि चीन ने पाकिस्तान को सैटेलाइट इमेज और डिफेंस जानकारी देकर मदद की। यानी युद्ध में सीधे शामिल नहीं हुए, पर पर्दे के पीछे से साथ खड़े हुए थे। अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आया, और ये ट्विस्ट आया है अमेरिका से। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन और भारत दोनों पर टेरिफ बम गिरा दिया है। यानी दोनों देशों के लिए अमेरिका में सामान बेचना अब मुश्किल हो गया है। इस मुश्किल में दोनों देश एक बार फिर से आसपास आ गए हैं। चीन भी जानता है कि अमेरिका से अकेले लड़ना नामुमकिन है, और भारत को भी अपने व्यापार के लिए नए रास्ते चाहिए। तो वहीं हाल ही में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने एक दूसरे के यहाँ का दौरा किया है, और सुनने में आ रहा है कि जल्द ही मोदी भी चीन जा सकते हैं। पर यह सब दोस्ती नहीं है, बल्कि मजबूरी का रिश्ता है। तो अब हम उसी सवाल पर वापस लौटते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या हम उस चीन पर भरोसा कर सकते हैं जो आज दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और कल हमारे ही सैनिकों को मारता है? भारत और चीन का रिश्ता अब दोस्ती या दुश्मनी का नहीं, बल्कि सिर्फ जरूरत का है। भारत को अपने व्यापार के लिए चीन की जरूरत है, तो चीन को अमेरिका से लड़ने के लिए भारत की। पर क्या हम गलवान के घाव को भूल सकते हैं? क्या हम उस देश पर भरोसा कर सकते हैं जो हमारी पीठ पर छुरा घोंपता आया है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ना सिर्फ हमारे दिमाग में, बल्कि हमारे दिल में भी है। ये एक बड़ा पेच है। एक तरफ तो फायदा है, तो दूसरी तरफ धोखे का खतरा। आपको क्या लगता है? क्या भारत का चीन के साथ फिर से करीब आना सही फैसला है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।